हे वेलकम, दिस इज़ विकास बंसल। आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम या जितने भी एडवर्टीजमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, ये कैसे हर साल हज़ारों बिजनेसमैन को बैंकरप्ट कर देते हैं, कैसे उनको बिल्कुल मतलब ज़ीरो पे ले आते हैं। तो इसका मेन रीज़न बताऊँगा, कैसे आप इससे अवॉइड कर सकते हैं वो मैं आपका सारा बताऊँगा। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिए और ये वीडियो आप ज़रूर देखिए। अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब किसी भी एक प्लेटफॉर्म पर एडवर्टाइजिंग करते हैं या फिर मल्टीपल प्लेटफॉर्म पर भी एडवर्टाइजिंग करते हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। तो दरअसल क्या होता है, अगर मैं शुरुआत की जर्नी से लेके चलूँ, जब गूगल नया नया अपना एडवर्टीजमेंट प्लेटफॉर्म लेके आया था तो काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे थे जिन्होंने गूगल के बारे में सुना और उस पर अपनी एडवर्टीजमेंट शुरू कर दी। लेट्स से अगर मान लेते हैं कि वो कोई पर्सन $15 का कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है तो उसकी कन्वर्जन रेट शुरुआत में अगर गूगल पे देखेंगे तो अगर शुरुआत के दिनों में करीब करीब $5 के आसपास जाती थी। तो इस केस में क्या था कि मान लेते हैं वो $5 स्पेंड कर रहा है तो उसको $15 का उसका प्रोडक्ट है तो अल्टीमेटली उसको $10 का प्रॉफिट होता था। तो बहुत सारे जो बिजनेसमैन हैं उन्होंने अपने आप को ऑनलाइन शिफ्ट कर लिया, कम्प्लीटली ऑनलाइन ले आए और इसी मॉडल पर चलते रहे। लेकिन एक टाइम के बाद में क्या हुआ, जब गूगल को शुरुआत में जब वो नया प्लेटफॉर्म था तो उसको बहुत सारे एडवर्टाइज़र अपने प्लेटफॉर्म पर अट्रैक्ट करने थे, जो कि हो गया। तो उसके बाद में जब उसके पास अच्छे खासे एडवर्टाइज़र आ गए तो जैसे जैसे उसमें एडवर्टाइजर बढ़ने लगे तो गूगल ने क्या किया, रातों रात अपनी जो एड कॉस्ट है वो बढ़ा दी। जिससे कि क्या हुआ कि बहुत सारे बिजनेस में जिनकी जो कन्वर्जन कॉस्ट थी वो $5 जा रही थी, वो $10, फिर $15, फिर $20 तक आ गई। जिससे क्या हुआ कि वो जो कम्प्लीटली ऑनलाइन गूगल प्लेटफॉर्म पर जब स्टेबल हो गए थे, उस पर पूरा डिपेंडेंट हो गए थे, जैसे उसकी एड कॉस्ट बढ़ी तो वो रातों रात बैंकरप्ट होने लग गए। तो इस तरह ये सिर्फ गूगल की बात नहीं है, अगर आप फेसबुक पर भी देखोगे तो फेसबुक पर कोई टाइम था जब एड्स बहुत ज़्यादा सस्ती होती थी। अभी मैं मानता हूँ जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स काफ़ी सस्ती होती है, मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ इनफैक्ट। लेकिन अब के केस में क्या हो रहा है, अगर आप देखोगे धीरे धीरे उसकी भी एड कॉस्ट बढ़ती जा रही है, क्योंकि उस पर भी अल्टीमेटली एडवर्टाइज़र बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे इस पर एडवर्टाइज़र बढ़ेंगे वैसे वैसे इसकी एड कॉस्ट अल्टीमेटली हाई होने लग जाएगी और बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी। ऐसे में आपको क्या होगा कि जो छोटे बिजनेसमैन हैं जो सिर्फ एक इसी कंसेप्ट पे चले कि जैसे मान लेते हैं कि कोई $10 का 10, 15, $20 का कोई प्रोडक्ट है, या फिर मान लेते हैं $100 का प्रोडक्ट है, उसमें कॉस्ट पर कन्वर्जन उनकी जा रही $50 के आसपास, तो $50 के अल्टीमेटली वो प्रॉफिट में है। तो ये जो चीज़ है ये ज़्यादा टाइम तक नहीं चलने वाली, क्योंकि अल्टीमेटली आप उस प्लेटफॉर्म पर डिपेंडेंट है। या फिर अगर एडवर्टीजमेंट की भी बात नहीं करें तो इसको भी छोड़ देते हैं। मान लेते हैं कि आप गूगल पर कोई आर्टिकल लिखते हैं, यूट्यूब पर कोई वीडियो बनाते हैं, तो कल को अगर आप सिर्फ इसी चीज़ पे डिपेंडेंट है तो ऐसा टाइम हो मान लेते यूट्यूब ने अपना कोई एल्गोरिथम चेंज किया। ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये पहले हो चुकी है, ये प्रैक्टिकल है जो पहले भी हो चुकी है और आगे भी होती रहेगी। मान लेते कि आपने यूट्यूब पर आपका अच्छा खासा चैनल है, उस पर काफ़ी व्यूज़ आते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद में यूट्यूब ने अपना एल्गोरिथम चेंज कर दिया तो रातों रात जो आपका यूट्यूब चैनल जिससे आपको अच्छा खासा बिजनेस मिल रहा था, जिस पे आपका बिजनेस पूरी तरह डिपेंडेंट था, वो रातों रात ख़त्म हो जाएगा। तो इस केस में आपको पहले से इसकी तैयारी करके चलनी चाहिए कि मान लीजिए कि अगर गूगल, फेसबुक या फिर कोई भी अदर प्लेटफॉर्म अगर अपनी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट बढ़ा भी देता है तो ऐसे केसेस में भी आप सर्वाइव कर पाए। तो इसमें मैं एक बहुत ही फेमस एक कोट है उसको लेके चलूँगा, एक बहुत ही मतलब काफ़ी बढ़िया स्टेटमेंट है जो इस सिचुएशन में बढ़िया लगती है मुझे, कि एनी बिजनेस दैट कैन स्पेंड मोर इन एक्वायरिंग ए कस्टमर इज ऑलवेज विंस। बिकॉज मतलब कि जो भी बिजनेस है जो अपने कस्टमर को एक्वायर करने के लिए ज़्यादा पैसा स्पेंड करता है और वही अल्टीमेटली विन कर जाता है, अगर प्रॉपर स्ट्रेटेजी से वो अगर वो चल रहा है। तो इसमें क्या होता है दरअसल, क्योंकि जो छोटे बिजनेसमैन हैं, जो मैं कहता हूँ जो ज़्यादा स्पेंड नहीं कर सकते, जैसी एड कॉस्ट बढ़ेगी वो वहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे। तो इस केस में अब आपको क्या करना है, मान लेते हैं कि आपका ऑनलाइन बिजनेस आप मान लें फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम या किसी एक प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट है, तो सबसे पहले आपको लिस्ट बिल्डिंग, अपनी ईमेल लिस्ट बिल्ड करने पे काम करना चाहिए। क्योंकि अगर आप सिर्फ यूट्यूब से आपका अगर बिजनेस आ रहा है, इंस्टाग्राम से बिजनेस आ रहा है, तो अल्टीमेटली आप उस पर डिपेंडेंट है। और अगर कभी भी यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक किसी ने भी आपको बैन किया तो आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा। तो अगर आपके पास पहले से ईमेल लिस्ट है, आपकी लीड्स आपके पास पड़ी हुई है, तो आप उनको फॉलो अप करके किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर हाथों हाथ स्विच कर सकते हैं। तो आपके पास ये एडवांटेज आ जाएगा कि आप इससे बैकअप कर सकते हैं। और दूसरा अगर मैं लेके चलूँ इसमें कि आप क्या कर सकते हैं, आप एक एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म पर डिपेंड ना रहे, आप और जो नई जो चेंजेस हो रहे हैं उनके लिए अवेयर है
कि क्या नई चेंजेस आ रहे हैं, क्या नए अपडेट आ रहे हैं, इंडस्ट्री किस चीज़ में जा रही है और क्या और एडवर्टाइजिंग के प्लेटफॉर्म से निकल के आ सकते हैं। तो उन पे स्विच होते रहिए। इससे क्या है कि आपको काफ़ी ज़्यादा लेवरेज मिल जाएगी। आप एक प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट नहीं होंगे, क्योंकि मान लेते कि अगर एक प्लेटफॉर्म ने आपको सस्पेंड भी किया तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि स्विच हो सकते हैं आप उस पर। और दूसरा जो अल्टीमेट चीज़ है, अपने बिजनेस में प्रॉपर फनल को इम्प्लीमेंट कीजिए। फनल से मेरा मतलब इसमें अप सेल्स और डाउन सेल्स का है। मान लेते कि कोई भी कस्टमर है, आप उसने आपका कोई एक लो लेवल प्रोडक्ट लिया, मान लेते $20-30 का प्रोडक्ट लिया, जिसको आपने एक बार ये कंडीशन ले लेते कि जैसे $30 का आपका प्रोडक्ट है और $30 आपकी कन्वर्जन की स्पेंड है, कि $30 ही आपने उसको एक्वायर करने के लिए स्पेंड किया और $30 आपने उससे अर्न किए। तो अल्टीमेटली आपने उससे कुछ भी नहीं कमाया, लेकिन आपके पास उसकी लीड्स आ गई। आप क्या कर सकते हैं, आप उनके लिए और हाई लेवल प्रोडक्ट उनको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और लेवल के उनको प्रोडक्ट दिखा सकते हैं कि ये हमारा प्रोडक्ट है, आप उनको प्रमोट कर सकते हैं, जिससे कि उनके जो बाइंग उसको बाय करने के जो चांसेस है वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली उसने आपसे कोई पहले प्रोडक्ट खरीदा हुआ है, तो उसका एक आप पे ट्रस्ट है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं और आप उनको और हाई लेवल प्रोडक्ट उनको सेल कर सकते हैं। तो इस तरह आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो 3 पॉइंट इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप कैसे जो एडवर्टाइजिंग जो प्लेटफॉर्म है उनकी बढ़ती हुई कॉस्ट को टैकल कर सकते हैं। सबसे पहला कि अपनी लिस्ट को बिल्ड कीजिए। दूसरा कि लिस्ट बिल्ड करने के साथ साथ आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म पर जाइए। तीसरा अपनी जो बिजनेस है उसको पूरा प्रॉपर फनल में इम्प्लीमेंट कीजिए, अपसेल और डाउन सेल बनाइए, ताकि आप एक ही कस्टमर से ज़्यादा पैसा कमा सकें। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपने $30 स्पेंड किया, $30 का आपने कोई उसको प्रोडक्ट सेल किया, उसके बाद में अगर आप उसको $200, $300, $400, $500 का भी स्पेंड कोई प्रोडक्ट सेल करते तो इसके लिए आपको कोई अलग से पैसा नहीं देना पड़ रहा, लेकिन आपके पास उसकी कन्वर्जन आ रही है, तो आप उससे प्रॉफिट काफ़ी कमा सकते हैं। और मान लेते कि अगर ऐड कुछ बढ़ भी जाती है, यूट्यूब या फेसबुक या कोई भी अदर प्लेटफॉर्म आपको सस्पेंड कर देता है, तो भी आपका बिजनेस एकदम से ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि आपके पास पहले से लिस्ट है। तो आप एक बार के लिए सर्वाइव कर जाओगे जब तक आप किसी दूसरी चीज़ पे स्विच करोगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल पर आपको वैल्यूएबल कंटेंट काफ़ी मिलता रहेगा। थैंक यू।